रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और हमारे साथ में जो है सबका संघर्ष कमेटी के जो राजस्थान प्रदेश से जो भूतपूर्व सैनिक है गुलाम जी अभी हमारे साथ में मौजूद हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद आज इनसे मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले तो आपको रोहित रिपोर्टर चैनल में आपका स्वागत है सर। मैं रोहित चैनल रिपोर्टर की बहुत बहुत सम्मान करता हूं दिल से। आपका बहुत बहुत आभार है कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हमसे रूबरू होते रहते हो। सर पिछला जो इंटरव्यू आपका मैंने किया था वो 20 मार्च का था और आज एक महीने के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। तो इन दिनों के अंदर क्या परिवर्तन आया है राजस्थान के अंदर सैनिकों में? देखो, मैं यहाँ बीच में पहले भी आया, अपन मिल नहीं पाए। हाँ। और राजस्थान के अंदर काफ़ी इसका असर पड़ा है। राजस्थान का जर्रा जर्रा बोल उठा है। हमारी वीर नारियां बोल उठी हैं, विधवा नारियां हैं वो बोल उठी हैं। और राजस्थान का हर सैनिक इस टाइम अपने आप को संभाल चुका है, पहचान चुका है कि हमें कहाँ गिरा रखा था, हम कहाँ पड़े थे और हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। आज अपने हक अधिकार के लिए वो खड़े हो रहे हैं और समझ रहे हैं। अभी राजस्थान में सैनिक हैं भी ज़्यादा और राजस्थान के सैनिक सबसे ज़्यादा शहीद भी हैं। पहला परमवीर चक्र भी राजस्थान के पास है और झुंझुनू ज़िले में है, हवलदार पीरू सिंह। और राजस्थान के झुंझुनू के पास में सारे मेडल हैं, सारा डेकोरेशन है आर्मी का। सबसे ज़्यादा शहीद एक ही गांव में 17 शहीद हैं। शायद विश्व में कोई गांव नहीं ऐसा कि एक ही गांव के 17 शहीद हों, वो झुंझुनू ज़िले में राजस्थान में है। तो राजस्थान सैनिकों की नगरी कहलाती है वैसे। और ये रजवाड़ों के टाइम से भी इतिहास के अंदर अगर राजस्थान के राजाओं को निकाल दिया जाए तो इतिहास विधवा हो जाए। सही बात। तो राजस्थान के तो ये रहा है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत यही चली आई। तो राजस्थान के सैनिकों ने तो प्रण ले लिया है। अच्छा। अब प्राण जा सकते हैं लेकिन ये रीत नहीं बदल सकती। राजस्थान के सैनिकों ने ही नहीं, मैं कह रहा हूँ अब तो पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों ने प्रण ले लिया है। अब प्राण जा सकते हैं लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे। गुलाम जी, कुछ ऐसे भी लोग भी हैं जो आपके धरने को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, बार पे बार कर रहे हैं पर विफल हो जा रहा है, ऐसा क्या? साहब ये तो होता है, हाथी चलता है ना तो कुत्तों के भौंकने का कोई असर नहीं होता। हाथी होता है और ऐसे तो होते रहते हैं। ये तो कभी भी कहीं का भी इतिहास उठा के देख लो, या तो कुछ अनजाने में होते हैं या कुछ गुमराह हो जाते हैं, बाद में पछताते हैं। तो बाद में पछताते रहो, लेकिन सैनिकों का हक मिलेगा और जो स्वाभिमान मिलेगा तो वो उनको भी मिलेगा और वो उनका स्वाभिमान भी लौट के आएगा। और हम ऐसे जो छिछोरी हरकत करते हैं या अपने आप में, हम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। अच्छा। लगातार आपका 45 से 50 दिन के बीच का समय बीत गया, अभी तक नेशनल मीडिया के तरफ से कोई जो है कि कवरेज लगातार आपकी नहीं दिखाई जा रही है। ये आज तक पे जो है कि 3 तारीख को भीड़ को देख करके शायद दिखाई गई थी, उसके बाद फिर से मौन धारण कर लिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, जो गोदी मीडिया को या नेशनल मीडिया को वो मर्त प्राण हो चुकी है, उसमें जान ही नहीं है। वो दिखाए या ना दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हम बार बार उसको ये कह करके सम्मान दे रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि एक मरी हुई लाश है जिसके ऊपर से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली हो गया है कि आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोगों के पास में ये आवाज़ जाएगी। तो अब सोशल मीडिया है ना, वो नेशनल मीडिया से ज़्यादा भारी है। वो अपने आप को समझते हैं कि हमारी सुनते हैं। हमारी गोदी मीडिया को सिर्फ वही देखते हैं जो अंधे भगत हैं। बाकी आप सर्वे कर लो, आज के दिन 75% टीवी बंद हैं। कोई टीवी रिचार्ज नहीं करवाता, टीवी चलाता ही नहीं।
कोई 25% कोई चला रहा है या कोई बूढ़ा आदमी मनोरंजन के लिए देख लेता और है। टीवी का महत्व ही ख़त्म हो रहा है। तो ये जो गोदी मीडिया है, ये नेशनल मीडिया है, ये अपने आप में मैं तो इसे ज़िंदा ही नहीं मानता। मैं तो इसे ये मानता हूँ कि एक मरी हुई लाश है जिसके ऊपर से लोग आते जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो और भी ना दिखाए, सरकार तक हमारी आवाज़ जा रही है, सरकार को पता है। वो बेहोशी में, मतलब एक तो होता है ना कि जागता सो रहा है, आंख बंद कर रखी है, आंख बंद कर रखी है। सरकार को सब पता है, जर्रे जर्रे का पता है। आपके माध्यम से जाती है, तरह तरह की इंटेलिजेंसी है, वो भी सरकार को रिपोर्ट देती है। पुलिस डिपार्टमेंट भी सरकार को रिपोर्ट देती है। तो सरकार के पास में तो आवाज़ जा रही है और हमें भारत सरकार को आवाज़ पहुंचानी है। हमें कोई रशिया और अमेरिका की सरकार को तो पहुंचाना नहीं है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र गवर्नमेंट वो भारत की, और उनके पास आवाज़ जा रही है। हमें ये पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं लगता कि नेशनल मीडिया इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठा रही कि हमारे देश की बदनामी और विदेशों में भी होगा? नहीं, नेशनल मीडिया खुद अपने आप में बदनाम है। मैं तो ये कहूँगा एक तवाइफ है। अब तवाइफ का क्या किरदार होता है, तवाइफ बन चुकी वो। नेशनल मीडिया को मैं तो भाव ही नहीं देता, कुछ नहीं है। वो खुद अपने आप में बदनाम है। वो देश की बदनामी को क्या बचाएगी? वो गृहस्थी औरत होती है जिसकी इज्जत होती है, वो तो ये कहेगी। लेकिन जो तवाइफ है, तबले की थाप पे नाचने वाली है, उसकी क्या है? उससे वो हमारे देश की वो बढ़ाएगी क्या? नेशनल मीडिया ने तो हमारे देश की साख गिरा रखी है, वो क्या देश की साख बचाएगी? मैं खुले दिल से कहता हूँ, खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, नेशनल मीडिया मर चुकी। चाटुकार अंधे भगत ही उसको देखते हैं जिनके दिल में हिंदू मुस्लिम की भावनाएं भरी हुई हैं। आज नेशनल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। सरकार ना भी करे हिंदू मुस्लिम, सरकार का कोई नुमाइंदा ना करे, लेकिन मीडिया खुद हिंदू मुस्लिम करती है। नेशनल मीडिया तो नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, तो सरकार की वो बुलबुल है जो पैसे के आगे नाचती है। आम जनता से नेशनल मीडिया का कोई लेन देन नहीं है। अभी फ़िलहाल में 3 तारीख का आह्वान था कि पूरे देश भर से जो है कि डीएम और डीसी ऑफिस को ज्ञापन देंगे, तो उसका रिस्पांस कैसा मिला? रिस्पांस अच्छा हुआ है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से ज्ञापन एक ही नहीं गया है, 15-15, 20-20 ज्ञापन हर डिस्ट्रिक्ट से सरकार के पास आए हैं। इतना ज्ञापन आए हैं सरकार के पास में कि एक 20 बाई 20 का कमरा हो ना, वो भर जाए, इतना ज्ञापन आए हैं। फिर भी ज्ञापन देने के 5 दिन बाद अभी तक जो है कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई अभी तक। सरकार हमारे धैर्य का इम्तिहान ले रही है, हमारी परीक्षा ले रही है कि सैनिकों के अंदर कितना आत्मशक्ति है। सरकार को ये पता नहीं है कि ये वो सैनिक हैं जो इतने सालों से कठोराघात होता आ रहा था, सहन शक्ति सहन करते आए हैं। आखिर में मतलब पानी सर से ऊपर चला गया, तब सैनिक सड़कों पे आए हैं। सैनिक इतना आसानी से जल्दी से सड़कों पे नहीं आए हैं। तो अब ये सरकार हमारी ये परीक्षा ले रही है, तो ले ले, हम परीक्षा में सफल होंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, हम अपना पूरा हक लेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक स्वाभिमानता के साथ लेंगे, सर उठा के लेंगे, सर झुका के नहीं लेंगे। और सरकार के ये घमंड है, तो जो जिसके बाजुओं में हाथों में ताकत नहीं होती है ना, उनके हाथ में राज नहीं होता। और जो सर झुका के चलते हैं, उनके सर पे ताज नहीं होता। तो ये सरकार ऐसे ही अपनी ताकत नहीं दिखाएगी। जो इसके पास में ताकत है कि हमें हमारा हक दे सकती है, तो इनका हाथ में राज नहीं रहेगा। राज नहीं रहेगा तो ताज भी नहीं रहेगा। अगर हमें हमारा हक नहीं लौटाया
तो हाथों से राज जाएगा, सर से ताज जाएगा। अब ये सरकार को फैसला करना है कि राज और ताज रखना है या नहीं रखना है। जैसे कि लगातार आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो कुछ अफसर्स भी हैं जो कि इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे साथ कोई ऑफिसर्स हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कुछ ऑफिसर्स के ये मचमची आ रही है कि हम इनको समर्थन करें, लेकिन उनके समर्थन की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब ज़रूरत हम साथ थे, उन्होंने विश्वासघाती कर दिया। अब विश्वासघात के ऊपर विश्वास करना दोबारा से उचित नहीं है। अब हम खुद इतने सक्षम हैं और हम बता देंगे कि तुम्हारे बगैर सहयोग के हम अपना हक लेने की ताकत रखते हैं। इसलिए हमें किसी अफसर के हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। वो मानवता की धारा में आ जाएं, अपने आप को सुधार लें तो बहुत अच्छी बात है। आज इस धरने में हमें उनके सहयोग की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बल पे हमारा हक लेंगे, हमें अफसरों के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है या मानना है कि ये जो धरना लगातार 45 दिन से चल रहा है, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, किस तरीके से धरना चल रहा है? अरे साहब, हम रोटी घर में भी खाते हैं, तो वो फंडिंग कौन करता है? ऐसे भी ब्याह शादी में या कहीं मोमेंट करते हैं तो किराया भाड़ा लगता है। हमारा इतना ही लग रहा है किराया भाड़ा, रोटी तो खाते ही है ना। हम सब अपनी जेब से खर्च करते हैं, और थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़े तो इतना फंडिंग तो, अगर 88 लाख पूर्व सैनिक हैं, एक एक रुपया डालते तो 28 लाख रुपए आते हैं। 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, एक एक रुपया दें तो 28 लाख हो जाए। फंडिंग हमें कहाँ से? और अगर फिर फंडिंग नहीं रहेगी तो हम सरकार के खजाने से ले आएंगे। इतनी औकात रखते हैं, फिर सरकार का खजाना किस लिए? डाका डालेंगे, हमको भीख थोड़ी मांगेंगे। यानी पूर्व सैनिक सरकार के खजाने पे भी निगाहें लगा रखा है? नहीं, निगाहें क्या लगा रखा? जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो डाका डाला जाएगा। सरकार का खजाना, पूंजीपति भी सरकार के खजाने हैं, क्योंकि आज पूंजीपति है ना, वो सरकार के माध्यम से बैंकों के बड़े बड़े उनको सरकार लोन देती है, और वो इसी लोन से वो है ना अपना सेठगिरी दिखाते हैं। तो वो पैसा किसका है? हमारा ही तो है। छीन लेंगे जरूरत पड़ी तो। अभी जो थल सेना है, वायुसेना और नौसेना, ये 3 सेना हमारे देश की है। इन तमाम 3 सेनाओं के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, वो कुछ लोग जो है कि नहीं आ रहे हैं धरने के अंदर, हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देंगे? नहीं, सब हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा नहीं लेना वो होता कि वो जो हमारे समर्थन नहीं करते हमारी बात का, वो कोई आ नहीं पाता, कोई उम्र की वजह से नहीं आ पाता, किसी के घर में कोई तकलीफ होती है, फिर खेती बाड़ी भी करते हैं, फसल का सीजन है, तो हमारे रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर सैनिक खेती बाड़ी भी करते हैं। किसान भी हम ही हैं, जवान भी हम ही हैं, तो हम किसान भी हैं, खेत खलियान में भी काम करते हैं, तो सबका आना ज़रूरी नहीं है। ये जब जितने सैनिक आते हैं ना, ये समझो वो पूरा भारत बैठा हुआ, ये नहीं पंजाब बैठा है, हरियाणा बैठा है, राजस्थान बैठा है। जब यहाँ 100 सैनिक होते हैं तो ये समझो कि ये पूरा भारत है। आप जवान और किसान की बात करते हैं तो दोनों तो सड़कों पे ही है आज की डेट में। दोनों सड़क पे हैं। तो जब जवान और किसान सड़क पे हैं तो सरकार को सोच लेना चाहिए कि सरकार कहाँ जाएगी। सरकार सो रही है? नहीं, सरकार सो रही है ना, तो सरकार बेहोश हो जाएगी सोई नबज देखने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश का मालिक है ना वो किसान है। किसान तीनों मौसमों की मार झेल करके इस जमीन का सीना चीर के अन्न पैदा करके देता है, और किसान ही बेटे पैदा करके देता है जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और अंदर से सुरक्षा करते हैं। एक खाकी वर्दी में, एक ग्रीन वर्दी में। जो ये पुलिस के जो सिपाही बैठे हैं ना, ये हमारे ही भाई हैं, किसानों के बेटे हैं। हाँ, कोई सोचता होगा हमारे और उनके बीच में दुश्मनी है। नहीं, हमारे बीच में दुश्मनी नहीं है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, हम उनकी ड्यूटी का सम्मान करते हैं। वो हैं हमारे भाई, किसान के बेटे हैं, वो पूंजीपतियों के बेटे नहीं हैं, वो नेताओं के बेटे नहीं हैं। आज हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? मैं चैनल के माध्यम से ये चेतावनी की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ
मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूँ अच्छा। कि होश में आ जाए और बाइज्जत हमारा हक हमें दे दे, हमारा सम्मान हमें दे दे और सारे शोषण के रास्ते बंद कर दे। किसी भी सैनिक का शोषण नहीं हो, किसी भी मजदूर का शोषण नहीं हो, किसी भी नागरिक का शोषण नहीं हो। ये आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत के नागरिक हैं और हर नागरिक को आज़ादी का एहसास का अनुभव होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि बाइज्जत हमारा हक दे दे, वरना किसान जवान नहीं है, किसान का पिता, जवान का पिता किसान है, वो भी आएगा। जवान का दूसरा भाई एक मजदूर है जो गगन को चूमती इमारतें खड़ी करता, वो भी आएगा। तो जब ये तीनों आएंगे ना, इस देश का मालिक कौन है? किसान, और किसान के बेटे मजदूर और जवान। जब ये तीनों एक प्लेटफार्म पे होंगे ना, तो इस सरकार का पता नहीं होगा कहाँ होगी। फिर सरकार कोई नया ही रंग में बदली हो जाएगी। ये हमारे जो है कि गुलाम जी का अपना विचार थी। आप लोगों को कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।